चीन का एक फैसला जो मिडिल ईस्ट में जंग को और भड़का सकता है। चीन ईरान को अपना सबसे घातक फाइटर जेट देने जा रहा है और इस डील का मतलब है अरब सागर में अमेरिका और चीन के बीच में सीधी भिड़ंत। इसमें ईरान या तो बच जाएगा या फिर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। चीन और अमेरिका की जंग, ईरान के विध्वंस का सच। मिडिल ईस्ट में हथियारों का जमावड़ा, ईरान बना अखाड़ा। चीन का सबसे घातक नजराना, अमेरिका है निशान। ईरान को चौतरफा घेरने की अमेरिकी रणनीति ने चीन को ट्रिगर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका अपने आर्माडा बेड़ा और बॉम्बर का खौफ ईरान को दिखा रहा है, दूसरी तरफ चीन ने ईरान को कवर फायर देना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर अमेरिका को हल्कान कर सकती है। जंग की आहट के बीच ईरान और चीन की इस दोस्ती की गूंज अमेरिकी पावर कॉरिडोर में सुनाई दे रही है। चीन के J-20 फाइटर जेट यानी कि माइटी ड्रैगन को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, अब हकीकत बनती नजर आ रही है। चीन ने ईरान की वायुसेना के कमांडर को स्टिल्थ J-20 लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप मॉडल पेश किया है, जिसके बाद लड़ाकू विमान की सप्लाई और ईरानी वायुसेना के बेड़े में इसके शामिल होने के आसार सच साबित होने वाले हैं। ईरान को अमेरिकी धमकियों के बीच ये तस्वीर इस बात का और इशारा है कि चीन ईरान को इस लड़ाकू विमान की आपूर्ति कर सकता है। जाहिर है ईरान को चीन ने समर्थन की रफ्तार तेज कर दी है और इससे मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा पलड़ा एक दूसरी तरफ बदल सकता है। मसलन ओमान सागर इलाके में ओशियन नंबर 1 खुफिया जहाज की सुरक्षा के लिए टाइप 055 डिस्ट्रॉयर और टाइप 052 वॉरशिप भेजने के बाद चीन ईरान की गुप्त मदद को और बढ़ा रहा है। इसमें वॉरशिप टाइप 052DL डिस्ट्रॉयर तांगशान, टाइप 054A फ्रिगेट दाकिंग और एक सप्लाई शिप ताइहुओ शामिल है, जो चीन की नेवी के 48वें एस्कॉट टास्क ग्रुप का हिस्सा है। दरअसल ओशियन नंबर 1 अमेरिकी नौसेना जहाजों और पनडुब्बियों को सभी गतिविधियों पर नजर रख रहा है और इसकी हर एक जानकारी ईरान को दे रहा है। इस इलाके में चीन की इनडायरेक्ट मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन के सैटेलाइट ने मिडिल ईस्ट और अरब सागर में अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें सार्वजनिक कर दिया है। इतना ही नहीं, हाल ही में स्थापित अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड की तस्वीरें ली है और उससे जुड़ी जानकारी के साथ उन तस्वीरों को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। चीन की हरकतें सिर्फ ईरान को सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चे को खोलने की तरह है। अमेरिका के सामने ईरान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करने की चीन की जंगी नीति साफ और एक्टिव रणनीतिक पैटर्न की तरह दिखाई दे रही है। हालांकि ये सीमित और सतर्क तरीके से हो रहा है, क्योंकि कूटनीतिक वजहों से चीन कभी भी ईरान को सैन्य गारंटी नहीं दे सकता और न ही ईरान के लिए सीधे युद्ध में शामिल होने की मंशा रखता है। इसके बजाय चीन ईरान को मजबूत बनाकर अमेरिका पर वार करने के लिए एक ताकतवर हथियार तैयार कर रहा है। ईरान के लिए चीन एक भरोसे की ताकत की तरह है। चीन तेल खरीदता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था बची रहती है और IRGC को पैसा मिलता है, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हूती, हिजबुल्ला और इराकी मिलिशिया को जिंदा रखता है। जाहिर है कि चीन के बिना ईरान इतने साल तक अमेरिकी दबाव नहीं झेल पाता।
चीन हमेशा ही ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है। यूएन में वीटो की धमकी से लेकर न्यूक्लियर डील की बहाली की बात उठाने तक ईरान को लगता है कि उसके पास चीन का पावर बैकअप है और इसीलिए ईरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमेशा हमलावर बना रहता है। दरअसल मिडिल ईस्ट के समंदर में दो घातक विध्वंसक शिप को तैयार करने और ओशियन नंबर 1 के रास्ते डेटा शेयर किए जाने की वजह से ईरान के ऊपर अचानक सरप्राइज अटैक की संभावना कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान को निशाने पर लेना बैकफायर का खतरा पैदा कर सकता है। चीन ने ईरान को लंबी दूरी तक रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी दी ताकि ईरान इस टेक्नोलॉजी की मदद से लंबी दूरी के रॉकेट बना सके जो कि इजराइल तक पहुंच सके। इनमें से ज़्यादातर जो रॉकेट हैं वो आसानी से पश्चिम एशिया में किसी भी अमेरिकन नेवल बेस, अमेरिकन आर्मी के बेस या अमेरिका की एयरफोर्स बेस पर पहुंच सकते हैं। आज भी चीन लगातार ईरान को न्यूक्लियर तकनीक मुहैया करा रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में जितने सेंट्रीफ्यूज लगे हैं वो सब मेड इन चाइना होते हैं। मिडिल ईस्ट में चीन और अमेरिका के फाइटर जेट्स की होड़ लगातार जंगी होती जा रही है। चीन के अधिकारियों की तरफ से तेहरान में ईरान की वायुसेना के कमांडर को J-20 स्टिल्थ फाइटर का मॉडल देना दोनों मुल्कों के बीच सहयोग के एक नए युग की शुरुआत है। जाहिर तौर से ये ऐसे समय में हो रहा है जब USS अब्राहम लिंकन के जरिए अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर से होकर होर्मुज स्ट्रेट तक ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव बना रखा है। यानी अमेरिका बस ईरान की एक गलती का इंतजार कर रहा है। इसलिए मिडिल ईस्ट में चीन के J-20 की एंट्री को वॉर चेंजर की तरह देखा जा रहा है। J-20 चीन का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो लंबी मारक क्षमता, असरदार एरियल टेक्नोलॉजी के साथ ताकतवर हथियारों की क्षमता से लैस है। इसे आधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणालियों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। J-20 को अमेरिका के साथ हवाई शक्ति के अंतर को कम करने के लिए चीन के सबसे आक्रामक कोशिशों में गिना जाता है। J-20 का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, यानी ये सामने से रडार को चकमा दे सकता है। इसकी बदौलत J-20 स्टिल्थ मोड में हथियार ले जाने में ताकत रखता है। चीन ने J-20 और PL-15 मिसाइल से लैस कर रखा है। इसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल अमेरिकी टैंकर, अवॉक्स या फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खुफिया और टोही विमानों को निशाना बना सकती है। J-20 की टॉप स्पीड मैक 2 से ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल तक चीन ने करीब 300 J-20 फाइटर जेट को वायुसेना के बीड़े में शामिल किया था और 2030 तक इसकी संख्या 1000 तक पहुंचाने की संभावना है।
J-20 खासतौर से इंडो पैसिफिक में अमेरिका के हवाई वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। ईरान की वायुसेना को मजबूत बनाकर चीन मिडिल ईस्ट में दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ ईरान को प्रत्यक्ष एयरबेस की तरह इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका की पूरी ताकत और उसके मिलिट्री रिसोर्स को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखना चाहता है ताकि ताइवान और साउथ चाइना सी में वो अमेरिका के प्रेशर को कम कर सके। लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फाइटर जेट की ताकत का मुकाबला करना चीन के लिए आसान नहीं है। अमेरिका अपने एयरबेस की वजह से मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता है, जबकि चीन की ताकत सिर्फ ईरान को सपोर्ट देने और फ्यूचर डील तक सीमित है। लेकिन ईरान को J-20 फाइटर जेट्स मिल जाते हैं तो पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। फिलहाल अमेरिका का वर्चस्व साफ साफ दिखाई दे रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट के जंगी मोर्चे पर आखिर कौन कितना बड़ा और कितना दमदार है। यूं तो अमेरिका की टोटल फाइटर ताकत यानी उसके फाइटर जेट्स की संख्या 1791 है, जो दुनिया में नंबर 1 पर है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की अगर बात की जाए तो लड़ाकू विमानों की संख्या यहां 1443 है और फाइटर जेट्स के मामले में चीन दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। फाइटर जेट्स की इस ताकत को अब मिडिल ईस्ट के लिहाज से अगर देख लिया जाए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स हर वक्त ही वॉर मोड में रहते हैं। इसमें F-35 है, F-15E है, FA-18 जैसे लड़ाकू विमान भी इसी में शामिल हैं। और मिडिल ईस्ट में चीन के फाइटर जेट्स की कोई भी प्रत्यक्ष तैनाती नहीं है। और इन्हीं फाइटर जेट्स की अगर टेक्नोलॉजी पावर को देखा जाए तो अमेरिका के पास 5th जनरेशन का F-35 है, 4.5 जनरेशन का F-15E विमान है। और चीन की अगर बात करें तो चीन के पास 5th जनरेशन का J-20 फाइटर जेट है, लेकिन फिलहाल इसकी घरेलू तैनाती ही है। और इन दोनों मुल्कों के फाइटर जेट्स का ग्लोबल प्रोजेक्शन अगर देखें तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्यूल सप्लाई टैंकर मौजूद हैं। और अगर चीन की बात की जाए तो चीन के फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनाती की बजाय ईरान को दिए जाने और एक्सपोर्ट तक ही सीमित हैं। अब जाहिर है कि ताकत की इस जंग का असर भी साफ साफ दिखाई देता है। मिडिल ईस्ट में दरअसल अमेरिका का सीधा हवाई वर्चस्व है, लेकिन चीन सिर्फ ईरान को सपोर्ट ही दे सकता है और उसके लिए जंग नहीं लड़ सकता। ईरान की वजह से चीन और अमेरिका के बीच शैडो वॉर का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन हर वो हथियार ईरान को मुहैया करा रहा है जो मिडिल ईस्ट में उसकी रणनीतिक मोर्चाबंदी सुरक्षित रख सके। चीन ईरान को मिसाइल और डुअल यूज टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और रेंज दोनों में इजाफा कर रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी तकनीक पहले से देता रहा है। इससे रेड सी में ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हूती को अमेरिकी और इजरायली जहाज पर हमला करने की ताकत मिलती है। जाहिर अमेरिका की नेवी और कारोबारी रूट हमेशा निशाने पर रहते हैं। चीन भले ही हुती को सीधे हथियार नहीं देता है, लेकिन ईरान को मजबूत करके इसका फायदा, इसे स्ट्रैटेजिक ट्रैप कहते हैं जो चीन का असली फोकस है। चीन बिना जंग लड़े अमेरिका को लंबे समय तक इस संघर्ष में फंसाए रखना चाहता है। चीन ईरान के तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा खरीदता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी दखल की मजबूती चीन की सेहत को बिगाड़ सकती है, इसलिए ईरान को चीन का तकनीकी और जमीनी सहयोग अहम हो जाता है, जिसके तहत चीन ईरान को उन्नत सेंसर सिस्टम और रडार मसलन की YLC-8B सिस्टम से भी लैस कर रहा है। और इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी स्टिल्थ विमानों को ट्रैक करने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए किया जाता है। बावजूद इसके चीन ईरान के लिए एक हद से आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे 2025 में 12 दिनों की ईरान इजराइल जंग में चीन ने ईरान की कोई सैन्य मदद नहीं की थी। वो भले ही प्रो अमेरिका ना बने, लेकिन ईरान के लिए पूरी तौर से जंग में कूदने वाला भी नहीं है। चीन सीधा अपनी नेवी के शिप्स या अपनी एयरफोर्स के लॉन्ग डिस्टेंस बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके अमेरिका पर या अमेरिका के किसी भी बेस पर कहीं पर भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि चीन को मालूम है कि उसे पूरा ध्यान फिलहाल ताइवान पर केंद्रित करना है। अगर चीन गलती से भी सीधा ईरान के समर्थन में अमेरिका के खिलाफ युद्ध में छलांग मार देता है तो चीन को मालूम है कि उसमें उसको कोई विशेष सफलता हासिल नहीं होगी, वरन अमेरिका को एक और बहाना मिल जाएगा
वैसे इस साल चीन अपनी रणनीति बदलता दिख रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ऑपरेशन ईरान को काउंटर करने के लिए उसने ईरान को ही अपना प्रॉक्सी बना लिया है। अमेरिका से जंग चीन को भारी पड़ सकता है, इसलिए अमेरिका को कमजोर करने के लिए चीन ईरान को ताकतवर बना रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।